पीसीआई से ये सब हो गया। लेकिन आप लोग कभी कहोगे इसके हमें शुरुआत से उठाया ना। तो हमने पिछले टाइम में बात किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, याद है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉडल डिफिनेशन को देखा था पिछले टाइम में, है ना, और क्या क्या होते थे उसके क्लासिफिकेशन किया था। आज हम लोग थोड़ा सा यही से स्टार्ट करेंगे। हमने हालांकि बता दिया था लेकिन फिर भी हम यही से स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा वन, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा वन कल भी हमने बताया था क्या होता है, नंबर ऑफ एटम माइनस वन, नंबर ऑफ एटम माइनस वन। तो आपको क्या करना होगा, अगर सिग्मा वन कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ एटम माइनस वन। तो फार्मूला आपके पास ये बेटा नंबर ऑफ, देख लीजिएगा, नंबर ऑफ एटम माइनस वन। समझ लेना बात को। जैसे अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम कहीं को दिया है CH4 लिखा है ना, आपको सिग्मा वन निकालना है, देख लीजिएगा। तो आप सिग्मा वन में क्या निकालेंगे बेटा, देखिएगा नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4 1 5, 5 में से क्या 5 माइनस 1 इक्वल टू आपके पास होगा बेटा 4 सिग्मा वन। समझ लेना बात को। अगर आपके पास NH3 लिखा होता कहीं, कल के डेट में हमने बहुत सारे आपके प्रैक्टिस कराए थे, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम कितने, 3 1 4 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। सिमिलरली लाइक अगर मेरे पास PCl5 दिया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए 5 1 6 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 सिग्मा बॉन्ड होगा। बात ये ओपन चेन की थी, कल के डेट में भी हमने आपको बताया था, याद है, ये ओपन चेन के लिए था। अगर कोई साइकिल होगी बेटा तो सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू क्या होगा, देख लीजिएगा, नंबर ऑफ एटम, सुनिएगा, नंबर ऑफ एटम और माइनस 1 प्लस n का मतलब नंबर ऑफ रिंग या नंबर ऑफ साइकिल। n का मतलब था नंबर ऑफ रिंग या आपके पास होता था नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है। तो ये आपके पास, जैसे आपके पास C6 का निकालना है, बेंजीन है, इसका अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, देखिएगा C6H6 बेंजीन, इसमें एक बेंजीन रिंग है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास 6 6 12 माइनस 1 प्लस एक रिंग होती है बेंजीन में, देख लीजिएगा, तो आपके पास टोटल आपके पास हो जाएगा 12 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो हमने आपको सिग्मा बॉन्ड निकालना कल भी सिखा दिया था, याद है सबको, आ रही बात सुनने, सिग्मा बॉन्ड कैसे निकाला जाएगा सबको आ रहा है। और उसके बाद हमने पाई बॉन्ड भी निकालना सिखाया था कल के दिन, लेकिन आज हम लोग पाई बॉन्ड की तरफ नहीं रहेंगे, थोड़ा सा हम लोग आज पढ़ेंगे। सिग्मा बॉन्ड हमने सीख लिया था, तो हम लोग आज सीखेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में, और हाइब्रिडाइजेशन करते हुए हम लोग IUPAC की तरफ बढ़ेंगे। समझ रहे हैं बात को, एकदम बेसिक से इसीलिए स्टार्ट किया गया है। पहला जो लेक्चर थे अपना इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह वाले, आज हम लोग बात करेंगे बेटा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ आ रही बातें। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें बच्चों, अगर हम बात करें इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करी जाए, ऑर्गेनिक में बात करते अगर तो क्या होता है, देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू अगर हम बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए अगर हम निकालेंगे, या शुरुआत से देखें हाइड्रोजन के लिए देखें, यहाँ 0 लोन पेयर होता है। सुनिएगा, हाइड्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ लेना बात को, हाइड्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें बच्चों, इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। वहीं पे ऑक्सीजन की बात करी जाए, यहाँ कितने, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आ रही है। ऑक्सीजन के लिए बात करी जाए तो 2 लोन पेयर हैं। और वही अगर हाइड्रोजन की बात करें बच्चों, अगर ये हाइड्रोजन के बाद बात करी जाए तो बेटा यहाँ पे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ रहे हैं आपको, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का ऑर्गेनिक में तरीका क्या बना बच्चों, आप ये करेंगे 1 इंटू नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन, प्लस आप क्या कर सकते हो बच्चों 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन, प्लस आपके पास क्या हो सकता है 3 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन। समझ रहे हैं ना बात को, यानी आप लोन पेयर इसे निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, जैसे मान लो हमें निकालना है NH2CONH2, लोन पेयर फाइंड करने हैं ऑर्गेनिक में, तो देखिए नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर होने वाले बच्चों, यहाँ पे 1, हमने यहाँ पर लिख दिया, या फार्मूले पे रहते हैं। ऑक्सीजन में कितने होंगे 1 2, फिर इस नाइट्रोजन में 1, यानी कि आपके पास टोटल लोन पेयर कितने मिल गए, 1 2 3 1 4। समझ रहे बात को।
अब चाहे तो फार्मूले पर रख के देख लें। देखिए 1 इंटू नाइट्रोजन मतलब आपके पास 1 प्लस 2 ऑक्सीजन आपको लेना है तो 2 इंटू आपके पास कितने हो जाएंगे 1 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा नाइट्रोजन यहाँ 2 है तो डायरेक्टली हम 2 यहीं पे कर दें, है ना। तो आपके पास कितने हो गए 2 1 2 और ये 2 1 2 टोटल कितने 4। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे 4। समझ रहे बात को। नंबर ऑफ ये क्या नाम है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आप आरएनए में इस तरह निकाल सकते हैं। याद रखेंगे रिमेंबर ऑलवेज ऑक्सीजन नेवर कंसीडर, ऑक्सीजन को आप कभी भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को निकालने में कंसीडर नहीं कर पाते। ये तो एक तरीका हुआ आर्गेनिक में निकालने का। समझ रहे बात को। आर्गेनिक में निकालने का क्या तरीका है, नाइट्रोजन के लिए 1 और आपके पास ऑक्सीजन के लिए 2, हाइड्रोजन के लिए 3। समझ रहे बात को। ये ऑर्गेनिक में निकालेंगे। और दूसरा देखिएगा अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की बात करें बच्चों, इनऑर्गेनिक की बात करें, हालांकि मैं चाहूं तो एक पॉइंट से आपको बतला दूं कि देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कर लें, लेकिन आइए अगर इनऑर्गेनिक की बात करी जाए आपको बताया गया था ये फर्स्ट के ग्रुप के एलिमेंट थे। आपको बताया था ली ना की रब से फरिया। आप चाहे तो ऐसे बना लें, ऐसे इसलिए बना रहे हैं ताकि हर एक एलिमेंट का आपको मालूम चल जाए बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम है तो आप उससे भी कर सकते हैं। आप जानते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट। बहरहाल अभी हम बता रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे अगर हम सेकेंडरी ग्रुप की बात कर रहे होंगे बेटा तो हमने आपको बतलाए थे बेटी, ये आपके पास मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राशि, है ना। तो इस पर आपके पास क्या होता था। अगर आप थर्ड ग्रुप की बात कीजिएगा बेटा देख लीजिएगा, थर्ड ए की बात करेंगे, अब इसी को भी बोलने लगे हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए बैगन, आलू, गाजर, इन्हें तोड़ो। और अगर आप फोर्थ ए की बात कीजिएगा तो क्या होगा, का, सी, जी, सुन, प्रवचन, बैगन, आलू, गाजर, इन्हें तोड़ो। और देखो अगर आप फिफ्थ ए की बात करेंगे, 15 ग्रुप के एलिमेंट की बात करेंगे तो नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब लिखा है, याद है। इसी तरह अगर आपके पास क्या नाम है फिफ्थ 16 ग्रुप की बात करें तो आपके पास क्या हो जाएगा देख लीजिएगा, उससे पीपो, है ना, याद है सबको। अगर इसके बाद बात करी जाए हाइड्रोजन की बात करी जाए तो आपके पास 7 के ग्रुप होगा या 17 ग्रुप, तो आपको बताया जाता फिर कल बाहर आई, है ना। नोबल गैसेस अगर आपके पास होगा 3 ग्रुप या 0 ग्रुप आपके पास होगा तो आप क्या लिखते थे, ए निशा और कर जिंदा रहना। वैसे तो हम एक चीज बताया करते हैं आपको कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट, नोन एज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली लिख देते हैं, यहाँ 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4, 5, ये 6, 7 और ये 8। अब कुछ नहीं करना यार, इसको हमने इसलिए ऐसे बना लिया ताकि आपको एक बार हो जाए कि कोई भी एलिमेंट अगर आपको याद नहीं है तो आप वहां से देख के बता सकते हैं इसे। आपको ये भी बनाने की जरूरत नहीं है ना, ये भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लीजिए किसी का आपको निकालना है, सपोज करिए किसी का भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप जानते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरान का निकालना, तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है। आप क्या करेंगे 2 और 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। समझ रहे ना बात को, 3 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। समझ रहे बात को। जैसे अगर आपको बात करना है जीनान का निकालना है या किसी का निकालना है तो इसमें नोबल गैस है तो 8 ही आएगा लास्ट में, है ना। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। ये ट्रिक के लिए हमने यहाँ पे अप्लाई किया, इसको बनाया है ताकि आपको थोड़ी सी थ्योरी याद आ जाए। देखो अगर हमें क्या करना है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा अमोनिया के लिए, सपोज करिए हमें अमोनिया के लिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखिएगा ठीक है, अमोनिया के लिए अगर हमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो NH3 अमोनिया। अब देखो ना नाइट्रोजन जो है 5th ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी कितनी है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5। तो आप क्या करो 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन माइनस सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम कितने हैं 3, तो 5 - 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2
दो इलेक्ट्रॉन, और दो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक लोन पेयर। समझ रहे बात को? एक लोन पेयर। आपको ये चार्ट भी बनाने की जरूरत नहीं, बस एक बार आप देख लो कि किसका, अगर मान लो ये आ गया, एएस आ गया, तो डायरेक्टली इससे एक बार दिमाग में रखोगे तो पता चलेगा हाँ तुरंत 5 है। किसी का भी ग्रुप में उठाएंगे तो उतना ही सेम होगा। सपोज करो बेटा हमें कोई और निकालना है, कोई और निकालना है, जैसे मान लो ये तो हो गया आपके पास अमोनिया हो गया। चलिए मान लीजिए मेरे पास कहीं PCl5 का निकालना है, कितने लोड करेंगे? तो देखिए फास्फोरस यहाँ से 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन माइनस सराउंडिंग एटम है 5 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आपके पास 0 लोन पेयर होगा। और जब ऑक्सीजन के लिए कर रहे होंगे तो अभी मैंने आपको बताया एक ऑक्सीजन के लिए 2 लोन पेयर होता है। तो अगर आपके पास क्या होगा, देखिए इसको रखने की जरूरत नहीं है, आप बड़े बनाएंगे तो बना लीजिएगा, बना लीजिए फटाक से। एटॉमिक नंबर 15 है तो 2 8 और ये 5 हो गया ना। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप बोल रहे हो, समझ रहे हैं ना बात को? 5 इलेक्ट्रॉन को तो आप क्या करो, 5 इलेक्ट्रॉन माइनस का ये 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने हो जाएंगे 2। तो आपके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, पेयर माने जोड़ा, तो आप जोड़ा बना के इस तरह से बना लेंगे, निकल जाएगा सबका। कोई भी एलिमेंट हो आप बड़े आसानी से लोन पेयर को निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा मान लो मेरे पास कोई वाटर का निकालना है तो क्या निकालेंगे, H2O में निकालना है, कितने लोन पेयर निकलेंगे? देखिए ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम को लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपके पास है 8 और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन माइनस का ये 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा 2 लोन पेयर। सबको आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से बड़े इजीली आप लोन पेयर को फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कुछ मैजिक नहीं है कि आपको ना समझ में आ जाए, चीजें आपके पास एक इजी वे में है जिसे आप कर सकते हैं। चलिए आइए अब आओ आगे देखो बेटा, लोन पेयर निकालना सबको आ गया। और इसके पहले भी मैंने आपको एक ट्रिक दिए थे लोन पेयर निकालने का, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो लोन पेयर निकालने के लिए क्या करना है, जैसे अच्छा छोड़ो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं फिर आगे आते हैं। मान लो मुझे कल के डेट में मैंने जब आपको नोबल गैसेस पढ़ाए थे तो सबके लोन पेयर भी निकलवाए थे। सपोज करो मुझे XeF2 का लोन पेयर निकालना है, XeF2 का निकालना है, तो देखो Xe नोबल गैस है यार, और नोबल गैस, सारी नोबल गैस हीलियम को छोड़ दिया जाए तो सारी नोबल गैसेस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। ये आपके पास क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन और माइनस का ये 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर। नहीं आया? अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा XeO2 और F2 की बात करना, तो सुन लेना हे बेटा, ये Hc के लिए 8 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन के लिए 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन के केस में तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 4 और ये 4 4 8, यानी कि आपके पास 8 माइनस 8 इलेक्ट्रॉन, कितने लोन पेयर आएंगे, 0 आएंगे क्या, 0 आएंगे नहीं, एक मिनट डबल हो रहा है। सुनो बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन ये हुआ और 2 2 4 4 2 6 ही हुआ, 6 ही हुआ बेटा, देखो ध्यान से। अरे भाई एक ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर, तो 2 2 4 2 6 हुआ, 8 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 2 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। समझ रहे बात को? नहीं आई बात समझ? पेयर का मतलब जोड़ा है ना। आपके पास मैंने बहुत सारे कंपाउंड आपको बताए थे, जैसे XeF4 बताए थे, कितने लोन पेयर आएंगे, देखो 8 है बैलेंस इलेक्ट्रॉन नोबल गैस का, नोबल गैस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, बल्कि मैंने आपको भी जो टेबल बनाया है टेबल से आप देख लो किसका कितना, एक बार देखने की, और इसके लिए भी आपको बताया जा चुका है। तो ये आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन माइनस 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा बेटा, 2 लोन पेयर। नहीं आ रही बात समझ में? सबको आ गई, लोन पेयर निकल जाएगा, देख लो। अच्छा एक बात बताओ, लोन पेयर सबका निकल जा रहा है, मिटाऊं मैं इसको, देखिएगा हो गया, ये बन गया है। आइए देखिए अब हम बात करेंगे थोड़ा सा
चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने इंट्रोडक्शन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चल रहे हैं, कार्बन के हमने आपके पास कार्बन के बारे में बताया, पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन को दिया, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे, हमने पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड को डिस्कस कर लिया, लोन पेयर। अब हम थोड़ा एक पॉइंट की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो अगली हेडिंग होगी हाइब्रिडाइजेशन, हेडिंग डालिएगा हाइब्रिडाइजेशन। ये बेटा हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सेम इक्विवेलेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल, सुनिएगा, when two are more than two same equivalent energy orbital mixed to each other then form a compound या एक दूसरा नया ऑर्बिटल का जनरेशन करते हैं। समझ रहे बात को? जब दो या दो से अधिक, देखिएगा बेटा, जब दो या दो से अधिक सेम इक्विवेलेंट एनर्जी ऑर्बिटल को मिक्स किया जाता है, एक नया ऑर्बिटल बनता है, और इसी बने नए ऑर्बिटल को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तो आपको क्या करना है, इससे पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग में कई सारे 3-4 मेथड बताए गए थे, लेकिन यहाँ पे हम एक मेथड की बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने आपको निकालना सिखाया सिग्मा बॉन्ड और आपने लोन पेयर निकाल लिया है। तो हम इससे सिर्फ एक मेथड को देखेंगे। देखिए हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या होता है बेटा, देखिएगा सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिलके 2 मिलते हैं तो sp बनेगा, 3 मिलते हैं sp2 बनेगा, 4 मिलते हैं तो बेटा sp3 मिलेगा, 5 के केस में sp3d और 6 के केस में sp3d2 और 7 के केस में बेटा आपके पास sp3d3 बनेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं यार, सिग्मा बॉन्ड निकालना आ ही रहा है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर निकालना आपने सीख ही लिया, आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। देखो सभी देखो ध्यान से बेटा, जैसे आपको करना है ना, CH4 दिया गया, सबको दिख रहा है, CH4 दिख रहा है। अब CH4 का एप्लीकेशन निकालना है। देखो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम -1, तो नंबर ऑफ एटम कितने, 4 1 5, 5 -1 कितने सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, कितने भाई, प्लस लोन पेयर कितने, देखो ऑक्सीजन, ये कार्बन है, कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, निकाल लो, कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 6 होता है ना, तो 2 और 4, तो 4 - 4 इक्वल टू 0 लोन पेयर। और अगर इसमें 0 लोन पेयर है तो टोटल मिला के कितना हो गया, 4, और 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ठीक है, कोई भी आपके पास कंपाउंड हो, चाहे ऑर्गेनिक का हो चाहे इनऑर्गेनिक का, आप यहां से कर सकते हैं। मान लो मेरे पास दिया है NH3 दिया, देख लीजिएगा, तो नाइट्रोजन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड देखिए कितने दिखाई दे रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड, देख लीजिएगा 3 1 4 -1, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर देखेंगे तो नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन में लोन पेयर निकाल लो भाई, नाइट्रोजन में लोन पेयर जब आप निकालोगे 7 होता है, 2 और 5 है ना, तो 5 - 3 इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, तो आपके पास +1 लोन पेयर, तो आपके पास क्या बन जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आ रही बात सबको समझ में, यहाँ पर नोट कर लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने आ गया, सब निकाल लेंगे। और अगर मान लो मेरे पास निकालना, सोचो बेटा मुझे निकालना है हाइब्रिडाइजेशन I3 पर माइनस का, I3 पर माइनस का क्या निकालोगे, हाँ I3 पर माइनस का निकालना है, तो देखो ऐसे तोड़ दो बेटा, I और यहाँ पे लिख दो I2, मतलब आपके पास क्या हो जाए, इस पे माइनस। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या निकाल सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3 - 1, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड मिल गया। लोन पेयर भी आप यहाँ से निकालिए, देखिए आयोडीन है, फ्लोरीन वाली फैमिली है, फिर कल बाहर आई आंटी, इसमें क्या नाम है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7 फ्लोरीन में, तो 7 - 2 7 और ये 1 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन - 2 इलेक्ट्रॉन। अरे भाई देख लो, आपके पास फ्लोरीन वाली फैमिली है, तो आयोडीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा 7 आया, तो 7 और ये -1 है ना, तो 7 + 1, और ये माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, -2। लेकिन सर आप 4
चार्जेस को नहीं देखते हैं। तो चार्जेस का एटम के केस में नहीं देखेंगे ना, इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन के केस में तो देखा जाएगा। जब आपको मैंने बताया था कि जब आप सिग्मा बांड कैलकुलेट करेंगे तो चार्जेस की बात करेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ एटम इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन के केस में तो देखेंगे। तो देखिएगा 7 इलेक्ट्रॉन और ये +1 और माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हो गया 8 - 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब आपके पास 3 लोन पेयर। समझ रहे बात को? तो ये आपके पास 3 लोन पेयर के साथ अगर आप बताएंगे यहाँ पे आपके पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। सही है क्या? sp3d हाइब्रिडाइजेशन सही है क्या? देख लीजिए। अब आगे चलते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हो गया? तो होपफुली मुझे लगता है कि हाइब्रिडाइजेशन की बातें हमने कर लिया है अच्छा खासा। यहाँ भी केमिकल बॉन्डिंग में भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर केमिकल बॉन्डिंग वाले उससे भी आप नोट से मिला लें। तो हमें लगता है कि अगर आप कहें तो मैं आगे बढ़ूंगा या फिर और कुछ प्रैक्टिस कराऊं हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि IF7 कितना बनेगा? IF7 का सर्विस मेथड से बनाओ कितना बनेगा? एक बार बना के बताओ। IF7 PO4 पर -3 आप लोग बनाओ कितना बनेगा? देखो इसका क्या बनेगा भाई, 7 है ना। देखो पहले तो आप सिग्मा बांड कैलकुलेट करो, तो 7 का 7 सिग्मा बांड होगा क्या? सही है। और सिग्मा बांड निकाल लिया। अब लोन पे निकालो 7i का भी इसका भी 7 - 7 इक्वल टू आपके पास 0, तो क्या आपके पास 0 लोन पे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। और P4 का बताओ बेटा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और प्लस ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन माइनस का 1 ऑक्सीजन में 2, तो आपके पास माइनस का 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 0 लोन पे, तो 4 1 5 5 - 1, तो सिग्मा बांड मिलेगा कितना? 4, और अगर 4 मिला तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। नहीं आया समझ में? नहीं आया? तो आ जाइए। अब हम लोग बात करेंगे, सिग्मा बांड को भी कैलकुलेट कर लिया है, पाई बांड को भी कैलकुलेट कर लिया है ना। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे की ओर बात करेंगे कि IUPAC नेमिंग के बारे में देखा जाएगा। ठीक है, IUPAC नेमिंग के बारे में बात करेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे IUPAC, रूल फॉर IUPAC नेमिंग। हेडिंग डालें रूल फॉर IUPAC नेमिंग, रूल फॉर IUPAC नेमिंग, रूल फॉर IUPAC नेमिंग, रूल फॉर IUPAC नेमिंग, रूल फॉर IUPAC नेमिंग। प्यारे बच्चों, IUPAC नेमिंग का पूरा एक रूल दिया है। पहला काम क्या करना है, हेडिंग डालेंगे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। हेडिंग डालें सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, यानी IUPAC लिखने के लिए सबसे पहले आप पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। ये सब चीज रिवीजन में चल रहा है, याद रखिएगा। बार बार चीजें हम रिवीजन में आ जा रहे हैं, जिससे हो सकता है कि थोड़ा सा एक्सपेंड हो रहा समय, ये सब रिवीजन में चल रहा है, याद रखिए। ठीक है, लेकिन आप लोग को देखना ही है, करना है। तो रूल फॉर IUPAC नेमिंग, तो पहली बात करें, पहला रूल क्या होगा? सुनो, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना। सुनना ध्यान से, पेरेंट चेन कौन सा चेन होगा? पेरेंट चेन वो चेन बनता है जहां कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होगी। फिर मेरी बात सुनिएगा, पेरेंट चेन वो चेन बनेगा जहां कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होगी। कौन सा बनेगा? तो लिखिएगा पेरेंट चेन इज दैट चेन, पेरेंट चेन इज दैट चेन, पेरेंट चेन इज दैट चेन which has maximum number of carbon atom. Parent chain is that chain which has maximum number of carbon atom. तो याद रख लीजिएगा, पेरेंट चेन वो चेन होगी जहां कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होगी। तो देखिएगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, हमारा पहला है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। किसे बनाएंगे पेरेंट चेन? जहां कार्बन सबसे ज्यादा होगा। सपोज के लिए मेरे पास कोई एग्जाम्पल दिया है CH3, यहां लिखा है CH, आगे फिर हम बढ़ते हैं, मेरे पास यहां लिखा है C2H5
आगे बढ़े CH2 और CH3, किससे पैरेंट चेन बनाइएगा, देखिए ध्यान से। सर अगर हम यहां से जा रहे हैं 1 2 3 4 कार्बन मिल रहे हैं, वहीं पे अगर हम यहां से जाएं 1 2 3 4 कार्बन मिल रहे हैं, और यहां जाए सर 1 2 3 4 5, यहां पे आपके पास नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे 5 कार्बन मिल रहे हैं। कितने कार्बन? तो इसे हम लोग बोलेंगे पैरेंट चेन। और ये जो बच गया बेटा, इसको क्या बोला जाएगा, साइड चेन के नाम से जाना जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिएगा ध्यान से, देखिएगा समझिएगा। मान लीजिए कोई और कंपाउंड दीजिए सर, चलिए दे देते हैं। हमारे पास में लिखा था CH3, यहाँ लिखा था C2H5, और आगे की ओर हम आए, यहाँ लिखा था C2H5, यहाँ लिखा था CH3। प्यारे बच्चों देखिए पैरेंट चेन कौन सी बन सकती है, एक तो 1 2 3 वाली, जबकि आपको क्या देखने हैं, कार्बन जिसमें ज्यादा हो। अगर यहां से जाते हैं 2 1 3 1 4 मिल रहा है, अगर यहां जा रहे हैं 2 1 3 1 4, जबकि बेटा यहां 2 3 2 5 मिल रहा है, तो ज्यादा कार्बन इसमें मिल रहे हैं, इनको हम लोग क्या बोलने लगे हैं, पैरेंट चेन। ये हमारा पैरेंट चेन कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा बेटा साइड चेन के नाम से जाना जाएगा। देख लीजिएगा, ये हमारा कहलाएगा साइड चेन, ये हमारा साइड चेन कहलाएगा। पैरेंट चेन वो चेन है जहां कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा है। कोई और दीजिए सर एग्जाम्पल, चलिए ले लेते हैं। हमारे पास CH3, यहाँ लिखा है CH2, यहाँ हमारे पास लिखा है चलिए C2H5 लिखा है, या मेरे पास ऐसे CH2 है, CH3 लिखा है, आगे मेरे पास CH3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो बताओ पैरेंट चेन किसे बनाइएगा, पैरेंट चेन कौन सी बनेगी, यहां से जाएंगे 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 5, तो पैरेंट चेन ये बनेगी। क्या समझ में आ रही बातें, पैरेंट चेन सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से सुन लीजिएगा, पैरेंट चेन वो चेन होती है जहां कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होती है। पैरेंट चेन वो चेन होती है जहां कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होती है। समझ रहे बात को, पैरेंट चेन वो चेन होती है जहां कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा। नहीं आ रहा है? अब आओ, अब पैरेंट चेन को जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो नंबरिंग करना होगा। ये सब बेसिक रूल है आईपीएससी के, समझ रहे बात को। पैरेंट चेन का जैसे सिलेक्शन हो जाएगा, आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। क्या करेंगे, नंबरिंग। तो बताया ये जाता है, नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड वेयर फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड गेट मिनिमम नंबर। नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को या किसी और साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। सुन लीजिएगा, ये रूल है। आप नंबरिंग करना सीख लेंगे तो आपके पास क्या होगा, आईपीएससी आपको गलत नहीं होगा। तो देखिए, अब देखिए क्या कहता है, लिख लीजिए नंबरिंग, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन लिखिएगा, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन लिखिएगा, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। तो लिखिए, नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड, नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड, numbering is done from that side where functional group get minimum number. Numbering is done from that side where functional group or side chain, functional group or side chain get minimum number. नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को, साइड चेन को कम से कम नंबर मिल सके। क्या चलो भाई, कि नहीं बता। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से साइड चेन या किसी फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। आ रही बात समझ में? यहां देखो, शुक्रिया, एकदम आ रही क्लियर कि नहीं? अनुष्का आ रही है पूरी, सबको आ रहा है? बोलो प्रियंका, नहीं आ रहा? बॉयज सबको आ रहा है? क्या करो, मान लो मेरे पास कहीं वैसे लिखा हुआ है CH3 लिखा बेटा, यहां मेरे पास लिखा है CH3 और आगे की ओर गए CH2 एंड CH3 लिखा है।
तो पेरेंट चेन आप सीधी बना दिए, या तो आप यहां से भी बना सकते हैं 1 2 3 4 या 1 2 3 4। आपने पेरेंट चेन सीधी बनाया, समझ रहे ना, सीधी वाली, तो नंबरिंग कहां से करें? अगर बेटा हम यहां से कर रहे होंगे 1 2 3, तीसरे पे साइड चेन लगा है। अगर यहां से करें 1 2, दूसरे पे ही साइड चेन लगा है, तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3 4। अगर आप कहते हैं कहीं ऐसे लगा हुआ CH3, यहां लिखा है CH, यहां लिखा है C2H5, आगे की ओर बेटा CH3, तो पेरेंट चेन कौन सा बनेंगे? पेरेंट चेन कौन सा बनेगा? सर ये वाला बना रहे हैं 1 2 3, 3 कार्बन है, यहां से जा रहे हैं 2 3 4 है, या तो यहां से यहां चले आइए या यहां से यहां। हमने यहां से यहां गया, हम यहां से यहां जा रहे हैं। अगर हम यहां से यहां जा रहे हैं बच्चों, तो बताओ नंबरिंग कहां से कीजिएगा? यहां से अगर कर रहे होंगे, देखिए 1 2 3, तीसरे पे साइड चेन लगा हुआ, जबकि यहां से 1 2 3 4, दूसरे कार्बन पे ही साइड चेन लगा है। नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड वेयर फंक्शनल ग्रुप गेट मिनिमम नंबर। अगला मान लो मेरे पास कहीं ऐसे लिखा हुआ है CH3, यहाँ CH, यहाँ लगा था C2H5, आगे बढ़े यहाँ लिखा था C2H5, आगे की ओर हम लोग बढ़े यहाँ लिखा था CH3। चलो अब बताओ पेरेंट चेन किसे सिलेक्ट करोगे? पेरेंट चेन किसे करेंगे? अगर हम यहाँ से कर रहे हैं सर 1 2 3 4 ही कार्बन है, यहाँ से जा रहे हैं 2 3 4 2 6 कार्बन है, तो ज्यादा कार्बन तो यहां से चलकर यहां में है, तो जहां यहां से चलकर यहां में ज्यादा कार्बन है, तो पेरेंट चेन में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब नंबरिंग कहां से करें? बेटा अगर हम यहां से कर रहे हैं 1 2 3, तीसरे पे साइड चेन, यहां से कर रहे हैं 1 2 3, तीसरे पे साइड चेन, तो नंबरिंग कहीं से कर लीजिए अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहां से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। सबको समझ में आ जाती बात? तो इसको लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ये वाला अगर बेटा आप यहां से कर रहे हो 1 2, दूसरे पे साइड चेन लगा है, जबकि अगर आप यहां से कर रहे होते 1 2 3, तीसरे पे साइड चेन लगा है ना, तो कम नंबर कहां से मिल रहा है बेटा? 1 और 2 यहां से मिल रहा है, हमने नंबरिंग यहां से कर दी। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा, फटाक से बना लीजिएगा। हो गया? लिखा है? नहीं अभी, अगर थोड़ा स्पीड बना के लिखें। चलो हो गया। आओ अब आगे देखो बेटा जी, अब आगे देखेंगे आप लोग और सुनेंगे। पॉइंट नंबर बी पढ़ते हैं इसी का। पहला पॉइंट क्या था? नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड वेयर फंक्शनल ग्रुप गेट मिनिमम नंबर। समझ रहे हैं बात को? बी पॉइंट क्या कहता है? इफ टू आर मोर देन टू, इफ टू आर मोर देन टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इफ टू आर मोर देन टू, डिफरेंट की बात कर रहे हैं, सेम रहेगा तो कोई बात नहीं। If two are more than two different functional group present at the same number of carbon, अगर दो या दो से अधिक अलग अलग फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन पे मौजूद होंगे, एक ही कार्बन पे मौजूद होंगे, तो नंबरिंग आप वहां से करेंगे जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आते हैं। If two are more than two different functional group present at the same carbon, then numbering is done from that side where functional group get minimum number। फिर से मेरी बात को सुन लीजिए, अगर दो या दो से अधिक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप सेम नंबर के कार्बन पे होंगे, तो नंबरिंग वहां से करी जाएगी जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। ठीक है, पहला ये आपके पास वो है, पहला रूल था, सॉरी ये पहला रूल था कि मतलब अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर, लेकिन जब आपने डिफरेंट रख दिया तब आपका रूल ये कहता है कि आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर को देखें। समझ रहे हैं बात को? इफ टू आर मोर देन, अगर दो या दो से अधिक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो आपको क्या करना है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखना, जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसकी नंबरिंग आप बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कहीं ऐसे दिया है, ये आपके पास कहीं दिया है CH3, यहाँ लिखा है CH और मेरे पास यहाँ पे लिखा है Cl, यहीं पे हम बढ़े, यहाँ लिखा था Br,
तो बोलो नंबरिंग यहां से करोगे। अब अगर आप कर रहे होंगे 1 2, दूसरे पे भी आप मतलब फंक्शनल ग्रुप, यहाँ दूसरे पे ही फंक्शनल ग्रुप है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखना पड़ेगा। कौन सा ऑर्डर को? एबीसीडी में जो पहले आता है तो बी पहले आता है, 1 2 3 4। अगर 2 या 2 से अधिक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप सेम नंबर के कार्बन पे मौजूद होंगे तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखना है। पहला रूल ये है, अगर आपके पास मतलब नंबरिंग वहां से की जाएगी जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। रूल इसका बी ये बना कि अगर 2 या 2 से अधिक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग वहां से करी जाएगी। नंबरिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखा जाएगा। तो लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, if 2 are more than, if 2 are more than, if 2 are more than, if 2 are more than 2 different, if 2 are more than 2 different functional group, if 2 are more than 2 different functional group present at same carbon, present at same carbon, then we use alphabetical order, then we use alphabetical order, तब हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर का यूज करते हैं। जैसे अच्छा बेटा मान लो मेरे पास एक एग्जांपल दिया है, आगे मान लो मेरे पास CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, आगे की ओर बढ़े C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। कहां से नंबरिंग लीजिएगा भाई, कहां से नंबरिंग लीजिएगा? यहां से कर रहे हैं 1 2, दूसरे पे डबल बॉन्ड है और यहां से एक पहले पे ही है तो नंबरिंग यहां हो जाएगी 1 2 3 4 5। अच्छा बताओ, कहीं मेरे पास लिखा है CH3 और यहाँ लिखा है CH डबल बॉन्ड CH, फिर आगे फिर हम लोग बढ़े C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। कहां से नंबरिंग करिएगा, कहां से करिएगा? 1 2 2 पे फंक्शनल ग्रुप, 1 2 2 पे फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए डबल बॉन्ड को पढ़ा जाता है बेटा, अभी हम आपको बाद में दिखाएंगे इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो अल्फाबेट में पहले कौन आएगा? इन। तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6। समझ रहे बात को? तो नंबरिंग यहां से होगी। अब आइए सीधा आप लोग बहुत ज्यादा समय इतना करते हुए आएंगे, सीधा अपने पॉइंट पे आने की कोशिश करेंगे। अब आइए एक बात और बता दें, आप ये हो गया, लिखा गया आपने? बोलो अतरेज, बोलो क्या करें? लास्ट वाला एक बार कुछ नहीं बेटा, देखो ना यहाँ से 1 2 दूसरा कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ 1 2 दूसरे पे डबल बॉन्ड, दोनों आपका पोजीशन सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को लगाएं। डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं, तो हमारे पास डबल बॉन्ड को पहले पीरियोडिक मिलेगी इन कंपेरिजन। पीरियोडिक ऑर्डर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा देर बाद, थोड़ा देर बाद क्या मतलब पहले कुछ पढ़ेंगे और आईपीएससी उसके बाद पीरियोडिक बीच में पढ़ाते हैं। मिटाएं प्यारे बच्चों, देखो कुछ बातें कॉमन जो आप जानते भी हैं, ये सब एक कॉमन रूल है आईपीएससी का जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी। अगर हम बात करेंगे बच्चों, एक कार्बन की चेन अगर कहीं लिखा हो तो उसे पढ़ते हैं मेट, क्या पढ़ते हैं? और 2 कार्बन की चेन एफ, क्या बोलेंगे? एफ। 3 को बोलते हैं प्रोप और 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। 5 को बेटा पेन, क्या बोलेंगे? पेन। 6 को क्या बोलेंगे? हेक्स। 7 को क्या बोलेंगे? हेप्ट। 8 को क्या बोलेंगे? ऑक्ट। और 9 को नॉन और 10 को डेक। आगे की ओर भी अनडेक, 2 डेक, डाई डेक, ट्राई डेक, आगे की ओर बोल सकते हैं। पहला अपना काम यहाँ से चल जाएगा यहाँ तक। सुनिएगा, ये बात को याद रखना, एक बार मुझे रिपीट करके बताओ। 1 कार्बन को क्या बोलोगे? ये 1 कार्बन को, 2 कार्बन को, 3 कार्बन को, 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन को क्या बोलेंगे? डेक। समझ रहे हैं? अब देखो, अब हम लोग यहीं पे बात करेंगे आईपीएससी नेमिंग ऑफ एल्केन, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एल्केन। तो बात करते हैं, पहला आईपीएससी हमारे पास स्टार्ट हो रहा है एल्केन का। मैं पूरा लिख देता हूं, आपके पास दिया है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्केन।
नेमिंग ऑफ एल्केन, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्केन। सुनना, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्केन की बात करी जाएगी, एल्केन के नाम कैसे लिखे जाएं इसके बारे में लोग बात करेंगे। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्केन, जल्दी सभी लोग लिख लेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्केन। यार बच्चों कुछ नहीं यार, एक देखो सिंपल सी बात को अभी देखो आप सीख चुके होंगे, एल्केन हो एल्काइल हो कोई भी हो, तो आप क्या करें, पहले आप लिखें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बच्चों, फंक्शनल ग्रुप। अगर ये एल्केन होगा मेरे डियर स्टूडेंट तो याद रखना ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, यानी इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। और अगर बात करी जाएगी दूसरा जनरल फार्मूला, प्यारे बच्चों अगर जनरल फार्मूले की बात करी जाए तो ये आपके पास क्या होगा, CnH2n प्लस का 2। इस फार्मूले पे रख दीजिए, फिट आना चाहिए। अगला बात आपके पास होगा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यहाँ प्रीफिक्स कुछ नहीं होगा, प्रीफिक्स यहाँ कुछ नहीं होगा। और अगर बात करेंगे बच्चों सफिक्स की तो सफिक्स होगा ANE। जैसे मान लो हमें पहले सीढ़ी से ही चढ़ना है बेटा, अगर मेरे पास लिखा है CH4, क्या लिखा है CH4, कितने कार्बन इसमें, कितने कार्बन है, तो पहले देखो एक चीज और यहीं पे लिख देते हैं, अभी हम आते हैं उस पे आईयूपीएसी क्या बनेगा, देखो एल के मतलब रूट वर्ड प्लस एन इक्वल टू एल के, एल के ये इसका नाम बना करेगा आओ जैसे देखो एग्जांपल देखते हैं, CH4 अगर दिया गया तो CH4 दिया गया, इसके एग्जांपल को हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और करेंगे। देखिए CH4 दिया है, कितने कार्बन की चेन है ये, कितने कार्बन की चेन है, एक कार्बन को क्या बोलते हो में, और लास्ट में ANE जोड़ देना है, क्या नाम बन गया मेथेन, क्या नाम बन गया मेथेन, नहीं आया। अगर ये दो कार्बन होता बेटा CH3 तो बोलो एक दो कार्बन को क्या बोलते हो एथ, क्या बोलते हो एथ, और लास्ट में एथ, क्या नाम बन गया एथेन, एथेन, नहीं आया। आगे देखो, अगर मेरे पास ये 3 कार्बन होता बेटा, ये 3 कार्बन होता क्या बोल देते प्रोपेन, 1 2 3, इसका नाम हो जाता प्रोपेन। समझ रहे बात को, समझ रहे बात को, क्लियर हो रही बातें। आगे देखो 4 कार्बन इसी तरह ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन आगे देखो बेटा, अगर कुछ इस तरह लिख जाए CH3 और यहां लिख जाए CH3 और ये CH3 तो क्या नाम लिखिएगा, क्या नाम लिखिएगा भाई, देखो पहले तो नंबरिंग कर लीजिए, सर यहां से नंबरिंग कर दीजिए, कर देते हैं भाई यहां से आप करें तो देखो दूसरे में आपके पास क्या लगा है मेथाइल, क्या लगा है मेथाइल, तो आप ऐसे लिखो दूसरे पोजीशन पे मेथाइल, 2 मेथाइल, और 3 कार्बन है तो आपके पास प्रो और लास्ट में एन जोड़ दो, नाम हो गया प्रोपेन। अगर ऐसे बना होगा बेटा, देखो एक बात याद रखना, जब भी 2 गिनती वाले वर्ड आएंगे उनके बीच में कामा, एक गिनती वाला है और एक अल्फाबेट, तो इसके बीच में हाइफन लगाएंगे। अगर ये गलती करते तो भी गलती मानी जाएगी, आप लिख के। अगर बच्चों मेरे पास लिखा होता CH3 यहाँ लिखा होता CH3, यहाँ CH2 और ये CH3, तो नंबरिंग कहां से करते, नंबरिंग यहां से करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास साइड चिन्ह को कम नंबर मिल रहा, तो ये हो जाएगा 3 और 4। देखना तो दूसरे पे देखें, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 2, 2 बार आया तो डाई, 2 बार आया तो डाई, एक कार्बन है ना, जब कार्बन की चेन 1 कार्बन 2 कार्बन साइड चेन के रूप में लगा होगा तो अब उसके लिए YL लगाया जाएगा, जैसे मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, समझ रहे हैं बात को। तो अब यहाँ पे देखिए 1 कार्बन की चेन है तो मेथ ना लिख के लिखा जाएगा मेथाइल, तो डाई मेथाइल, और 4 कार्बन है तो यहाँ पे लिखिए ब्यूटेन, इस तरह इनके नाम को आप लिख सकते हैं, लिखा जाएगा, देख लीजिएगा फटाक से लिखा जाएगा, फटाक से देखिए डालेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्कीन, हम बात करेंगे आईयूपीएसी,
IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कीन। फिर बात करेंगे भाई, पहले हम बात करेंगे बच्चों फंक्शनल ग्रुप की बात की जाएगी। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे। फिर हम बात करेंगे जनरल फार्मूला की बच्चों। जनरल फार्मूला होगा CnH2n। फिर बात करेंगे प्रीफिक्स कुछ नहीं होगा। और फिर बात करेंगे सफिक्स होगा इन, और IUPAC बनेगा एल के प्लस इन, ठीक है, इक्वल टू क्या बन गया, इक्वल टू बनेगा एल्कीन। और यहां लिखेंगे विथ पोजीशन इफ रिक्वायर्ड, मतलब आपको इनके नंबरिंग में जो भी स्थान आ रहा होगा उस स्थान को बदलाना पड़ेगा। विथ पोजीशन इफ रिक्वायर्ड, समझ रहे बात को? तो आप देखिए, ये बेटा देखो कहीं मेरे पास लिखा है ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, कितने कार्बन, 1 2, कितने कार्बन, 2 कार्बन को क्या बोलते हो, 2 कार्बन को क्या बोलते हो, एक। तो क्या हो जाएगा यहाँ H और यहाँ एथीन। पहले कार्बन पे पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, पहले कार्बन पे पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, समझो। हे बेटा मेरी बात को सुनिएगा और देखिएगा। मान लो मेरे पास लिखा है CH3, यहां लिखा है CH3, और यहां आपके पास लिखा है CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिखा हुआ है। तो अगर आप इनका IUPAC लिखना चाहते हो तो पहली बात देखो, नंबरिंग यहां से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड पहला पोजीशन 1 2 3 4, समझ रहे बात को? तो देखिएगा तीसरे पे देखिए एक मेथाइल लगाओ तो लिख दीजिए 3 मेथाइल, समझ रहे हैं? तीसरे पे एक कार्बन मेथाइल की चेन लगी हुई है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो लिखेंगे ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हैं या ब्यूटीन लिख सकते हैं, पहले पोजीशन पे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसे लिखा होता बेटा CH3, यहां लिखा होता CH3, आगे की ओर बढ़ते CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, समझ रहे बात को? नंबरिंग कहां से होगी, यहां से डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिल रहा है 1 2 3 4। तो देख लीजिए तीसरे पोजीशन पे 2 बार, तीसरे पोजीशन पे 2 बार, तो आपके पास क्या हो जाएगा 3, 2 बार आया। क्या एक कार्बन की चेन, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, और 2 बार आया तो डाई। अब यहाँ मेथ ना लिख के मेथाइल लिखा जाएगा, और टोटल 4 कार्बन तो ब्यूट और इन, ठीक है, पहले पोजीशन पे पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे होता बेटा CH3 लिखा होता, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड यहाँ CH3, तब क्या होता 1 2 3 4, तब यहाँ ब्यूट 2 इन यानी पोजीशन बतलाने की जरूरत आपको रहती, समझ रहे बात को? पोजीशन बतलाने की जरूरत रहती, याद रखें। अगर पहले पोजीशन के अलावा कहीं जा रहा है तो पोजीशन बताएंगे। लिख रहे बेटा, लिख रहे कौन सा, नीचे वाला, ये वाला बेटा। तो ये वाले में देखो ना बेटा, पहले वाले पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग हमने यहीं से किया, क्यों, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिल रहा है, और सुपीरियर बेबी तक का है। तो देखिए 1 2 3, अब तीसरे पोजीशन पे देखें, तीसरे पोजीशन पे 2 बार एक कार्बन की चेन लगी है, तो तीसरे पोजीशन को बताया 2 बार लगी, 1 2, इसलिए 3 कामा 3, 2 बार है इसलिए डाई, एक कार्बन इसलिए मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ 4 कार्बन तो ब्यूट, और लास्ट में एक कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इन। समझ में आई बात है? इस तरह नाम लिख सकते हैं। ये बेटा एक बात और याद रखो, हो गया, नोट हो गया सबका, नोट हो गया? देखो अगर डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए
अगर डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए या 2 बार से ज्यादा आ जाए तो क्या करेंगे, रूट वर्ड में ए वर्ड लगा देंगे। जैसे अभी तक ब्यूट पढ़ते थे तो ब्यूटा, 5 कार्बन के तो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा आदि की। सुनिएगा, लिख लीजिएगा, लिखिएगा, इफ 2 आर मोर देन 2, इफ 2 आर मोर देन 2, if 2 are more than 2, if 2 are more than 2, if 2 are more than 2, double bond, if 2 are more than 2, double bond present in parent chain, present in parent chain, then a word add, then a word add in root word। अगर 2 या 2 से अधिक के बाद आपके पास क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड आ जा रहा है, when 2 are more than 2, डबल बॉन्ड present in parent chain, then a word add in root word। तो आपको क्या करना है, a word जोड़ देना भैया। अगर 2 बार से ज्यादा आ रहा है या 2 बार आ जा रहा है, जैसे ब्यूट है 4 कार्बन, मतलब आपके पास 5 कार्बन हो गया तो पेंटा, हेक्सा, इस तरह। जैसे मान लो मेरे पास ये बेटा CH3 देखना, ये लिखा CH, यहां लिखा था डबल बॉन्ड CH, आगे बढ़े CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए नंबरिंग तो यहां से होगी, क्यों, क्योंकि पहला कार्बन को उसी का नंबर मिला है, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, 5 ना लिख के पेंट ना लिख के पेंटा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, पेंटा। ये आपके पास हो जाएगा पेंटा 1,3, पेंटा 1,3 डाई, पेंटा 1,3 डाई। समझ रहे बात को। कोई कंपाउंड अगर मेरे पास ऐसे दिया होता CH3, यहाँ लिखा है CH3। चलिए अब आगे बढ़े, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, आगे की ओर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहीं पे हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो बोलो नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग तो यही हो जाएगी क्योंकि डबल बॉन्ड को पहला पोजीशन मिल रहा है। तो आप यहाँ नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए 5 मेथाइल, देखिए 5वें पे CH3 लगा हुआ है, तो 5 मेथाइल 6 कार्बन के लिए लिखा जाएगा हेक्सा, हेक्सा क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड आया, 1,3 डाई। आ जा रहा सबको, सब बात समझ में, सबको आगे बात समझ में। चलिए हो गया होगा, लिख लीजिए फटाक से इसको, फिर हम लोग इसके आगे वाले पॉइंट पे आएंगे और इसको करेंगे। मिटा दूं, नहीं हुआ अभी, ऊपर वाला तो हो ही गया होगा, हो गया। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग, इसको लिखने के बाद बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। लिखो IUPAC नेमिंग ऑफ एल्काइन। चलो लिखो IUPAC नेमिंग ऑफ एल्काइन, IUPAC नेमिंग ऑफ एल्काइन, एल्काइन IUPAC नेमिंग ऑफ एल्काइन। एल्काइन बड़ा अजीब माहौल होता है गांव में, क्यों, पंडित जी की वाइफ को बोलते हैं पंडिताइन, है ना, डॉक्टर की वाइफ को बोल देते हैं डॉक्टराइन, मास्टर की वाइफ को भी बोल देते हैं मास्टराइन। मुफ्त की डिग्री है, वही वो नहीं होता है कि उसमें डिग्री है ना, मुफ्त की मिल जाती है। देखो फिर बात करेंगे बच्चों, पहले फंक्शनल ग्रुप, बच्चा याद रखें, फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन। फिर बात करेंगे बेटा जनरल फार्मूले की, जनरल फार्मूला की बात करें तो होगा CnH2n-2। फिर बात करेंगे बेटा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स आपके पास होगा आइन और IPH बनेगा, IUPAC बनेगा, सफिक्स। अच्छा प्रीफिक्स, यहाँ पे प्रीफिक्स भाई, यहाँ पे प्रीफिक्स कुछ नहीं होगा, फिर से सॉरी,
आपके पास सफिक्स आपके पास होगा सफिक्स आइन, और IUPAC बनेगा एल के प्लस आइन इक्वल टू एल्काइन। समझ रहे हैं? और यहां लिखेंगे विथ पोजीशन इफ रिक्वायर्ड। पोजीशन भी बताएंगे अगर जरूरत है तो, अगर जरूरत है तो पोजीशन को भी बतलाना जरूरी होगा। अगर जरूरत है तो पोजीशन को बतलाया जाए। जैसे बेटा देखो CH3 और मेरे पास यहाँ लिखा है C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखो एक कार्बन यहाँ, क्योंकि पहला नंबर ही मिल रहा है, 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप, और लास्ट में आइन जोड़ दीजिए, नाम हो जाएगा प्रोपाइन। नहीं आई बात समझ? प्रोपाइन। आगे देखो, अगर मेरे पास कहीं ऐसे लिखा होता है CH3, ये CH, ये आपके पास CH3, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम होगा? नंबरिंग यहां से होगी बेटा 1 2 3 4। तो देखिए तीसरे पे एक मिथाइल लगा है, सॉरी हाँ पहला एक तो यहां से कर रहे हैं ना, पहले कोई मिला ना, यहां से दूसरे पे आ रहा है। तो आपके पास 3 मेथाइल, उसके बाद ब्यूटाइल। पहले पोजीशन पे पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे लिखा होता CH3, यहाँ लिखा होता CH3, यहाँ CH3, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3। देख लीजिएगा कहां से नंबरिंग करेंगे, कहां से नंबरिंग करेंगे, कहां से यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2। तो आपके पास क्या है? प्रियोरिटी ऑर्डर में ये ज्यादा ऊपर है, तो इसको मिलेगा 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा? 4 डाई मेथाइल और पेंट 2 आइन, पेंटाइन नहीं, पेंट 2 आइन। समझ रहे बात को? पेंट 2 आइन। आगे मान लो कहीं मेरे पास ऐसे लिखा बेटा CH3, यहाँ लिखा है C2H5, आगे की ओर बढ़े C2H5, यहाँ CH, फिर आपके पास लिखा है यहाँ CH3, फिर यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH। कहां से नंबरिंग करेंगे? पहले से 1 2 3 4 5 5 और 6। तो चौथे कार्बन पे देखिए एथाइल लगा है, तो लिखे 4 एथाइल 3 कामा 4। देखिए 3 कामा 4 डाई मेथाइल, और उसके बाद 6 कार्बन को पढ़ते हैं हेक्साइन। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कर सकते हैं। आज के दिन में हमने IUPAC नेमिंग के साथ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट होगा और हाइब्रिडाइजेशन की बातें करी हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर वीडियो